Hello students, welcome in moral value class. Today I will explain chapter 3, the banyan tree. This story is about the banyan tree, and you know the banyan tree means बरगद का पेड़. ओके, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है कि हिमालय की तराई क्षेत्र के जंगलों में एक बरगद का पेड़ था. एंड इट वाज बहुत ही मतलब बड़ा था, विशाल था, और उसकी जो ब्रांचेस थी वो काफ़ी दूर तक फैली हुई थी. और इस ट्री के पास में 3 फ्रेंड रहते थे, एन एलिफेंट, अ मंकी एंड अ टॉर्टॉइस. एक हाथी, बंदर और कछुआ. इट सो हैपेंड दैट समटाइम द 3 फ्रेंड्स वुड गेट इनटू एन आर्ग्यूमेंट. मतलब ऐसा होता था कि कुछ टाइम वो तीनों फ्रेंड्स क्या करते थे, एक किसी भी टॉपिक पे आर्ग्यूमेंट्स करते थे एक दूसरे से, लेकिन एक दूसरे के साथ एग्री नहीं होते थे. मतलब उनकी सभी एक दूसरे की नज़रों में दूसरे की ओपिनियन जो होती थी उसकी कोई वैल्यू नहीं होती थी. सभी अपने आप को ग्रेट समझते थे कि जो हमारी ओपिनियन है वही बेस्ट है, दूसरे की गलत है. तो उनको किसी भी डिसीजन को मतलब निकालने में, किसी बात पे एग्री होने में क्या होता था, काफ़ी टाइम जाता था. वो किसी भी टॉपिक पे आर्गुमेंट करते रहते थे. तभी एक बार उन्होंने, और कभी कभी तो ऐसा होता था कि कोई डिसीजन ही नहीं निकल पाता था और आर्ग्यूमेंट ही करते थे. कोई किसी की ओपिनियन कोई फाइनल नहीं हो पाती थी कि हाँ ये हम सभी इस बात से एग्री हैं. तो इस बात के लिए उन्होंने सोचा, काफ़ी एक सॉल्यूशन निकाला कि हम सभी क्या करेंगे कि दे डिसाइडेड दैट दे वुड कंसिडर द मोस्ट वैल्यूएबल ओपिनियन फर्स्ट. कि मतलब जो भी मोस्ट वैल्यूएबल ओपिनियन होगी हम उसको फर्स्ट समझेंगे, उसको ही सही मानेंगे, सबसे पहले उसी के बारे में सोचा जाएगा, है ना. ऑल ऑफ देम एग्री दैट द मोस्ट वैल्यूएबल ओपिनियन वाज द वन बेस्ड ऑन द मोस्ट एक्सपीरियंस. और जो ये ओपिनियन होगी वो किस पे डिपेंड होगी, कि किस पे बेस होगी, कि जो मोस्ट एक्सपीरियंस होगा, जिसको मतलब एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, उसी की ओपिनियन को बेस्ट और फर्स्ट मतलब रखा जाएगा. दे कुड लिव टुगेदर पीसफुली. और इससे मतलब क्या होगा, एक दूसरे के साथ वो पीसफुली मतलब शांति से रह पाएंगे. एंड गिव हायर रेस्पेक्ट टू द ओल्डेस्ट अमंग देम. और जो भी हम में ओल्डेस्ट होगा, जो भी बड़ा होगा सबसे, उसको रेस्पेक्ट दे पाएंगे. अनफॉर्चुनेटली नाइदर ऑफ देम हैड एनी आइडिया एज टू हु वाज द ओल्डेस्ट अमंग देम. लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि उनको किसी को ये आइडिया नहीं होता कि हम सभी जितने हैं उनमें ओल्डेस्ट कौन है. तो इसके लिए दे हैड नेवर हैड एनी रीजन टू रिमेंबर देयर बर्थ और देयर एज. उनमें किसी को अपनी कोई बर्थ या एज का तो पता नहीं था. आप एज का पता कैसे लगाते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ से तो पता लगाते हैं ना कि क्या DOB है आपकी, तो उसी के अकॉर्डिंग आप एज का पता लगाते हैं कि कौन बड़ा है छोटा है. लेकिन उनको तो किसी को अपने कोई बर्थडे पता नहीं था, कोई एज नहीं पता थी किसी को, तो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है. तब वो क्या करते हैं, एज फार बैक एज यू कैन रिमेंबर व्हाट वाज द साइज ऑफ दिस बनियान ट्री. तब वो मतलब एक आइडिया निकालते हैं कि हम ये पता करेंगे कि किसी को ये आइडिया है कि जो ये बनियान ट्री है, बरगद का पेड़ है, तो कि ये मतलब कितना पुराना है, कब का है. अगर किसी को ये आइडिया है तो इससे हम पता लगाएंगे कि किसकी एज क्या है. ओके, नेक्स्ट पेज. The elephant replied, I remember that when I was a little baby, I would scratch my belly by rubbing it over the tender stem on top of this banyan tree. तब एलिफेंट कहता है कि मतलब जब वो छोटा था तो इसकी जो टेंडर बहुत ही सॉफ्ट स्टेम्स की क्या करता था, अपने बैली को रबिंग करता था, अपने पेट को रबिंग करता था, घिसता था इसके सॉफ्ट स्टेम्प से, है ना. एंड द अदर लिसन वेरी केयरफुली. तब सभी है ना मतलब सुनते ध्यान से, एंड रिमेम्बर, और सभी ध्यान देने की कोशिश करते हैं कि मतलब किसकी मेमोरी कैसी ओल्डेस्ट है बनियान ट्री के प्रति जो जिससे पता चल जाए कि कौन ओल्ड है. देन द मंकी. जब भी मंकी क्या कहता है, व्हेन आई वाज लिटिल आई वाज क्यूरियस टू फाइंड आउट अबाउट थिंग्स, आई यूज्ड टू सिट एंड लुक क्लोजली एट द लिटिल सैपलिंग बनियान ट्री. और तो जब मंकी भी फिर अपनी बताता है, एलिफेंट ने बता दिया कि वो क्या करता था, और जब मंकी भी बताता है कि वो क्या करता था, इस पर सिट करता था और बहुत ही पास से मतलब छोटे छोटे इन बनियान ट्रीज को देखता था. समटाइम्स आई यूज टू बैंड ओवर द निबल एट इट्स टॉप टेंडर लीव्स. और क्या करता था मंकी कि कभी कभी इसकी जो सॉफ्ट मतलब ये टेंडर लीव्स हैं इनको खाता था, निबिल करता था. देन दे लुक्ड एट द टॉर्टॉइस एगर टू नो हिज आंसर. तभी वो मतलब टॉर्टॉइस की आंसर के लिए एगर होते हैं, इच्छुक होते हैं कि टॉर्टॉइस भी अपना आंसर बताए.
तो एज फार एज यू कैन रिमेंबर व्हाट वाज द साइज ऑफ दिस बनियान ट्री, वो उससे पूछते हैं क्या तुम्हें मतलब पता है कि इसका बनियान ट्री के क्या साइज है। तब टॉर्टोइज बताता है उन्हें कि व्हेन आई वाज यंग, जब वो यंग था तो क्या होता, आई वाज हंग्री वन डे, एक दिन हंग्री था, आई वाज लुकिंग फॉर फूड इन अ नियर बाई फॉरेस्ट, आई सॉ अ बिग ओल्ड बनियान ट्री इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट, इट वाज फुल ऑफ रेड राइप बेरीज। मतलब वो भूखा था जंगल में, उसने क्या देखा था, बड़ा पुराना बनियान ट्री देखा, और उसने क्या किया, वो किससे मतलब भरा हुआ था जो ट्री था, बेरीज से, जो उसका फ्रूट होता है राइप बेरीज, मतलब लाल कलर की पकी हुई बेरीज उस पर लगी हुई थी। तो उसने जी भर के, माई हार्ट कंटेंट, उसने जी भर के मतलब खाई खूब पेट भर के जब तक उसका दिल भर गया। और उसने क्या किया, ड्रॉप द सीड्स हियर, और यहाँ पर उसने क्या करे, जो जब बेरीज खाई तो जो उनके सीड्स थे वो यहाँ पर गिरा दिए। एंड दोज सीड ग्रू अप इनटू दीज वेरी ट्री, और वही सीड्स क्या हुए जो ये और आसपास मतलब ट्री हैं, वो जो उसने सीड गिराए थे बेरीज के खा के, उनसे ये ट्री बन गए। द मंकी एंड द एलिफेंट वर इम्प्रेस्ड, तो मंकी और एलिफेंट क्या हुए, उसके आंसर से काफ़ी इम्प्रेस्ड हुए। आह सर टॉर्टोइस, देन श्योरली यू मस्ट बी द ओल्डेस्ट ऑफ अस ऑल, तो मतलब उनको ये रियलाइज हो गया कि आप ही हम सब में क्या हैं, ओल्डेस्ट हैं। क्योंकि जब वो सब अपनी अपनी बता रहे थे तो जो और जो आसपास जो ट्रीज हैं वो सभी थे, और जब टॉर्टोइस ने अपनी स्टोरी बताई तो उसने क्या बताया अपने एक्सपीरियंस से कि जो ये अब आसपास जो ट्री हैं और वो सभी नहीं थे, यानी वो उसके सामने हुए हैं तो वही ओल्ड है। यू डिजर्व टू रेस्पेक्ट एंड ऑनर, तो उन्होंने कहा एलिफेंट और मंकी ने कि आप रेस्पेक्ट और के लिए डिजर्व हैं और आप हमसे बड़े हैं। वो जब भी उनसे कहते हैं कि हम आपकी बात को अब सुनेंगे, आपसे एडवाइस लिया करेंगे। एंड प्लीज़ एडवाइस अस व्हेन वी मेक मिस्टेक, जब हम गलती करेंगे तो आप हमें एडवाइस करेंगे। एंड व्हेन वी डिसएग्री अबाउट समथिंग वी विल गिव द हाईएस्ट प्लेस टू योर ओपिनियन, और जब हम डिसएग्री हुआ करेंगे किसी बात के लिए तो भी आपकी ओपिनियन लिया करेंगे, आप हमें गाइड करेंगे अपनी विजडम से, एक्सपीरियंस से, और वो रिटर्न में वो और क्या करेंगे, रेस्पेक्ट देंगे। तभी टॉर्टोइज फिर क्या रिप्लाई करता था, टॉर्टोइज रिप्लाइड रेस्ट एश्योर्ड आई विल ऑलवेज डू माई बेस्ट टू डिजर्व योर रेस्पेक्ट, तो टॉर्टोइज भी उनको मतलब एक तरह से प्रॉमिस करता है कि आप मुझे मतलब रेस्पेक्ट दोगे तो मैं तुमको अप्रिशिएट करता है उनको, और कहता है कि मतलब वो भी अपना बेस्ट करेगा तुम्हारे साथ, अपनी जितना मतलब एक्सपीरियंस जिस तरह से दे सकता है वो एडवाइस वो देगा और अपना बेस्ट करेगा। उनको थैंकफुल करता है उस चीज़ के लिए, वो उसको रेस्पेक्ट देते हैं। तो एंड सो द एलिफेंट, द मंकी एंड द टॉर्टोइज लिव्ड पीसफुली, और तीनों कैसे रहने लगते हैं, पीसफुली, शांति से रहने लगते हैं। फ्रॉम दैट डे एवरीवन स्टार्ट रेस्पेक्टिंग ओल्ड एज, और मतलब सब उसी दिन से मतलब क्या करने लगते हैं, सभी जो ओल्ड एज को रेस्पेक्ट देने लगते हैं, जो भी एल्डर्स को। एलिफेंट और मंकी क्या करते हैं, टॉर्टोइज की रेस्पेक्ट करते हैं, और रिटर्न में टॉर्टोइज क्या करता है, उनको अपनी विजडम के अकॉर्डिंग उनको एडवाइस देता है, और इसी तरह पीसफुली रहने लगते हैं तीनों। सो द मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज दैट रेस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड बी पेशेंट इन डीलिंग विद देम, हमें बड़ों की, जो अपने से बड़े हैं उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, और उनके साथ के डील करते समय, बिहेव करते समय क्या करना चाहिए, पेशेंट दिखाना चाहिए, धैर्य दिखाना चाहिए। आई होप दिस चैप्टर हैव अंडरस्टूड वेरी वेल बाय यू। सो अगेन read this chapter and try to find out exercise. Thank you and have a nice day to all.